नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का भाग 11। सभी लोग बड़े कौतूहल से आने वालों को देख रहे थे। कोई 10-12 मिनट में वह विशाल सिंह के घर के सामने आ पहुँचे। आगे आगे दो घोड़े पर मुंशी ब्रजधर और ठाकुर हरिसेवक सिंह थे। पीछे कोई 25-30 आदमी साफ सुथरे कपड़े पहने चले आते थे। दोनों तरफ कई झंडीदार थे। उनकी झंडियाँ हवा में लहरा रही थी। सबसे पीछे वाले थे। मकान के सामने पहुँचे ही दोनों सवार घोड़ों से उतर पड़े और हाथ बांधे हुए कुंवर साहब के सामने आकर खड़े हुए। मुंशी जी की सजधज निराली थी। सिर पर एक श्यामला था, देह पर एक नीचा आबा। ठाकुर साहब भी हिंदुस्तानी लिबास में थे। मुंशी जी खुशी से मुस्कुराते थे, पर ठाकुर साहब का मुख मलिन था। ठाकुर साहब बोले, दीनबंधु, हम सब आपके सेवक आपकी सेवा में यह शुभ सूचना देने के लिए हाजिर हुए हैं कि महारानी ने राज्य से विरक्त होकर तीर्थ यात्रा को प्रस्थान किया है और अब हमें श्रीमान की छत्र छाया के नीचे आश्रय लेने का वह सर्वस्वसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज से श्रीमान हमारे भाग्य विधाता हुए। यह पत्र है जो महारानी जी ने श्रीमान के नाम लिखा था। यह कहकर ठाकुर साहब ने रानी का पत्र विशाल सिंह के हाथ में दे दिया। कुंवर साहब ने एक ही निगाह में अधोपांत पढ़ लिया और उनके मुख पर मंदहास की आभा झलकने लगी। पत्र जेब में रखते हुए बोले, यद्यपि महारानी की तीर्थ यात्रा का समाचार जानकर मुझे अत्यंत खेद हो रहा है, लेकिन इस बात का सच्चा आनंद भी है कि उन्होंने निवृत्त मार्ग पर पग रखा, क्योंकि ज्ञान ही से मुक्ति प्राप्त होती है। मेरी ईश्वर से यही विनय है कि उसने मेरी गर्दन पर जो कर्तव्य का भार रखा है उसे संभालने की मुझे शक्ति दे और प्रजा के प्रति मेरा जो धर्म है उसके पालन करने की भी शक्ति प्रदान करे। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यथास्थात अपना कर्तव्य पालन करने में ऊंचे आदर्शों को सामने रखूँगा, लेकिन सफलता बहुत कुछ आप ही लोगों की सहानुभूति और सहकारिता पर निर्भर है और मुझे आशा है कि आप मेरी सहायता करने में किसी प्रकार की कोताही न करेंगे। मैं इस समय यह भी जता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं अत्याचार का घोर शत्रु हूँ और ऐसे महापुरुषों को जो प्रजा पर अत्याचार करने के अभ्यस्त रहे हैं, मुझसे जरा भी नरमी की आशा न रखनी चाहिए। इस कथन में शिष्टता की मात्रा अधिक और नीति की बहुत कम थी। फिर भी सभी राज्य कर्मचारियों को यह बातें अप्रिय जान पड़ी। सबके कान खड़े हो गए और हरिसेवक को तो ऐसा मालूम हुआ कि यह निशाना मुझी पर है। उसके प्राण सूख गए। सभी आपस में कानाफूसी करने लगे। कुंवर साहब ने लोगों को ले जाकर फर्श पर बैठाया और खुद मसंद लाकर बैठे। नजराने की निरर्थक रस्म अदा होने लगी। बैंड ने बधाई देने शुरू की। चक्रधर ने पान और इलायची से सबका सत्कार किया। कुंवर साहब का जी बार बार चाहता था कि घर में जाकर यह सुख संवाद सुनाऊं, पर मौका न देखकर जब्त किए हुए थे। मुंशी ब्रजधर अब तक खामोश बैठे थे। ठाकुर हरिसेवक को यह खुशखबरी सुनाने का मौका देकर उन्होंने अपने ऊपर कुछ कम अत्याचार न किया था। अब उससे चुप न रहा गया। बोले, हुजूर, आज सबसे पहले मुझी को यह हाल मालूम हुआ। हरिसेवक ने इसका खंडन किया। मैं तो आपके साथ ही पहुंच गया था। ब्रजधर, आप मुझसे जरा देर बाद पहुँचे। मेरी आदत है कि बहुत सवेरे उठता हूँ। देर तक सोता तो एक दिन भी तहसीलदारी न निभाती। बड़ी हुकूमत की जगह है हुजूर। वेतन तो कुछ ऐसा ज़्यादा न था, पर हुजूर अपने इलाके का बादशाह था। खैर, चौकी पर पहुंचा तो सन्नाटा छाया हुआ था। न दरबान का पता था, न सिपाही का। घबराया कि माजरा क्या है, बेधड़क अंदर चला गया। मुझे देखते ही गुजराती रोती हुई दौड़ी आई और तुरंत रानी साहब का खत लाकर मेरे हाथ में रख दिया। रानी जी ने उसे शायद यह खत मेरे ही हाथ में देने को कहा था। हरिसेवक, यह तो कोई बात नहीं। मैं पहले पहुंचा तो मुझे खत मिलता। आप पहले पहुंचे, आपको मिल गया। ब्रजधर,
आप नाराज़ क्यों होते हैं? मैंने तो केवल अपना विचार प्रकट किया है। वह खत पढ़कर मेरी जो दशा हुई बयान नहीं कर सकता। कभी रोता था, कभी हंसता था। बस यही जी चाहता था कि उड़कर हुजूर को खबर दूं। ठीक उसी समय ठाकुर साहब पहुँचे। यही बात न दीवान साहब, हरिसेवक, मुझे खबर मिल गई थी। आदमियों को चौकसी रखने की ताकीद कर रहा था। व्रजधर, अपने बाहर से जो कुछ किया हो, मुझे उसकी खबर नहीं। अंदर आप उसी वक्त पहुँचे जब मैं खत लिए खड़ा था। मैंने आपको देखते ही कहा, सब कमरों में ताला लगवा दीजिए और दफ्तर में किसी को न जाने दीजिए। हरिसेवक, इतनी मोटी सी बात के लिए मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता न थी। व्रजधर, यह मेरा मतलब नहीं। अगर मैंने तहसीलदारी की है तो अपने आपने भी दीवानी की है। सरकारी नौकरी न सही, फिर भी काम एक ही है। जब हर एक कमरे में ताला पड़ गया, दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, तो सलाह होने लगी कि हुजूर को कैसे खबर दी जाए। कोई कहता था आदमी दौड़ाया जाए, कोई मोटर से खबर भेजना चाहता था। मैंने यह मुनासिब न समझा। इतनी उम्र तक भार नहीं झोंका हूँ। जगदीशपुर खबर भेजकर सर्व कर्मचारियों को बुलाने की राय दी। दीवान साहब को मेरी राय पसंद आई। इसी कारण इतनी देर हुई। हुजूर, सारे दिन दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। आज दोहरी खुशी का दिन है। गुस्ताखी माफ़, मिठाइयाँ खिलाइए और महफिल जमाइए। एक हफ्ते तक गाना होना चाहिए। हुजूर, यही देना दिलाना, खाना खिलाना याद रहता है। विशाल सिंह, अब इस वक्त तो भजन होने दीजिए, कल यही महफिल जमेगी। व्रजधर, हुजूर, मैंने पहले से ही गाने बजाने का इंतजाम कर लिया है। लोग आते ही होंगे। शहर के अच्छे अच्छे उस्ताद बुलाए हैं। हुजूर, एक से एक गुनी है, सभी का मुजरा होगा। अभी तहसीलदार साहब ने बात पूरी भी न की थी कि झिनकू ने अंदर आकर सलाम किया और बोला, दीनानाथ, उस्ताद लोग आ गए हैं, हुक्म हो तो हाजिर हो। मुंशी जी तुरंत बाहर गए और उस्तादों को हाथों हाथ ले आए। 10-12 आदमी थे, सब के सब बूढ़े। किसी का मुंह पोपला, किसी की कमर झुकी हुई, कोई आंखों का अंधा। उनका पहनावा देखकर ऐसा मालूम होता था कि कम से कम 3 शताब्दी पहले के मनुष्य हैं। बड़ी नीची अचकन जिस पर हरी गोट लगी हुई थी, वही चुनावदार पजामा, वही उलझी हुई तार तार पगड़ी, कमर में पटका हुआ बंधा। 2-3 उस्ताद नंग धड़ंग थे, जिसके बदन पर एक लंगोटी के सिवा और कुछ न था। यही सरस्वती के उपासक थे और इन्हीं की कृपा दृष्टि थी। उस्तादों ने अंदर आकर कुंवर साहब और अन्य सज्जनों को झुक झुक कर सलाम किया और घुटने तोड़ तोड़ कर बैठे। मुंशी जी ने उनका परिचय कराना शुरू किया। यह उस्ताद मेढुखा है, महाराजा अरवल के दरबारी है। वहाँ से 1000 रुपये सालाना वजीफा मिलता है। आप सितार बजाने में अपना सानी नहीं रखते, किसी के यहाँ आते जाते नहीं, केवल भजनबद्ध किया करते हैं। यह चंदू महाराजा हैं, पखावन के पक्के उस्ताद, ग्वालियर के महाराजा। इनसे लाख कहते हैं कि आप दरबार में रहिए, 2000 रुपये महीने तक देते हैं, लेकिन आपको काशी से प्रेम है, छोड़ कर नहीं जाते। यह उस्ताद फजूल है, राग रागनियों के फिकैत स्वरों से रागनियों की तस्वीर खींच लेते हैं। एक बार अपने लाट साहब के सामने गाया था। जब गाना बंद हुआ तो साहब ने आपके पैरों पर अपना टोपी रख दी और घंटों छाती पीटते रहे। डॉक्टरों ने जब दवा दी तो उनका नशा उतरा। विशाल सिंह, यहाँ वह रागनी वह न गवाइएगा, नहीं तो लोग लोटपोट हो जाएंगे। यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं है। व्रजधर, हुजूर, रोज़ रोज़ यह बातें थोड़ी ही होती है। बड़े से बड़े कलावंत को भी जिंदगी में केवल एक बार गाना नसीब होता है, फिर लाख सिर मारे बात नहीं पैदा होती है। परिचय के बाद गाना शुरू हुआ। फजूल ने मालार छेड़ा और मुंशी जी झूमने लगे। फजूल भी मुंशी जी की ही अपना कमाल दिखाते थे। उनके सिवा और उनकी निगाह में कोई न था। उस्ताद लोग वाह वाह का तार बंधे हुए थे। मुंशी जी आंखें बंद किए सिर हिला रहे थे और महफिल के लोग एक एक करके बाहर चले जा रहे थे। 2-4 सज्जन बैठे थे, वे वास्तव में सो रहे थे। फजलू को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी
कि लोग उसका गाना पसंद करते हैं या नहीं। उस्ताद उस्तादों के लिए गाते हैं, गुनी गुनियों की ही निगाह के सामने सम्मान पाने का उत्सुक होता है। जनता की उसे परवाह नहीं होती। अगर उस महफिल में अकेले मुंशी जी होते तो भी फजूल इतना ही मस्त होकर गाता। धनी लोग गरीबों की क्या परवाह करते हैं, विद्वान मूढ़ों को कब ध्यान में लाते हैं। इसी भांति गुनी जन अनारियों की परवाह नहीं करते। उनकी निगाह में मर्मज्ञ का स्थान धन और वैभव के स्वामियों से कहीं ऊंचा होता है। मलार के बाद फजलू ने निर्गुण गाना शुरू किया। रागनी का नाम तो उस्ताद ही बता सकते हैं। उस्तादों के मुख से सभी रागनियाँ समान रूप धारण करती हुई मालूम होती है। आग में पिघलकर सभी धातुएं एक सी हो जाती है। मुंशी जी को इस राग ने मतवाला कर दिया। पहले बैठे बैठे झूमते थे, फिर खड़े होकर झूमने लगे। झूमते झूमते आप ही आप उनके पैरों में एक गति सी होने लगी। हाथ के साथ पैरों में भी ताल देने लगे, यहाँ तक कि वह नाचने लगे। उन्हें इसकी जरा भी टोक न थी कि लोग दिल में क्या कहेंगे होंगे। गुनी को अपना गुण दिखाते शर्म नहीं आती। पहलवान को अखाड़े में ताल ठोककर उतरने का क्या शर्म। जो लड़ना नहीं जानते वे ढकेलने से भी उखड़े में नहीं जाते। सभी कर्मचारी मुंह फेर फेर कर हंसते थे। जो लोग बाहर चले गए थे वे भी यह तांडव नृत्य देखने के लिए आ पहुँचे। यहाँ तक कि विशाल सिंह भी हंस रहे थे। मुंशी जी के बदले देखने वाले छेप हो रही थी, लेकिन मुंशी जी अपनी धुन में मग्न थे। गुनी गुनियों के सामने अनुरुक्त हो जाता है। अनाड़ी लोग तो हंस रहे थे और गुनी लोग नृत्य का आनंद उठा रहे थे। नृत्य की अनुराग ही चरम सीमा है। नाचते नाचते आनंद से विहल होकर मुंशी जी गाने लगे। उनका मुख अनुराग से प्रदीप्त हो रहा था। आज बड़े सौभाग्य से बहुत दिनों के बाद उन्हें यह स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने का अवसर मिला था। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी चपलता कहाँ से आ गई, इसका निश्चय करना कठिन है। इस समय जो उनकी फुर्ती और चुस्ती जवानों को भी लज्जित करती थी। उनका उछलकर आगे आना, फिर उछलकर पीछे जाना, झुकना और मुड़ना और एक एक अंग को फेरना वास्तव में आश्चर्यजनक था। इतने में कृष्ण के जन्म का मुहूर्त आ पहुंचा। सारी महफिल खड़ी हो गई और सभी उस्तादों ने एक स्वर से मंगल गान शुरू किया। साजों के मेले ने समा बांध दिया। केवल दो ही प्राणी ऐसे थे जिन्हें इस समय भी चिंता घेरे हुए थी। एक तो ठाकुर हरिसेवक सिंह, दूसरे कुंवर विशाल सिंह। एक को यह चिंता लगी हुई थी कि देखे कल क्या मुसीबत आती है। दूसरे को यह फिक्र थी कि इस दुष्ट से क्यों कर पुरानी कसर निकालूं। चक्रधर अब जब तक जो लज्जा से मुंह छिपाए बाहर खड़े थे, मंगल गान समाप्त होते ही आकर प्रसाद बांटने लगे। किसी ने मोहन भोग का थाल उठाया, किसी ने फलों का कोई पंचामृत बांटने लगा। हर भोग सा मच गया। कुहर साहब ने मौका पाया तो उठे और मुंशी ब्रजधर को इशारे से बुला दालान में ले जाकर पूछने लगे। दीवान साहब ने तो मौका पाकर खूब हाथ साफ किए होंगे। ब्रजधर, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी। बेचारे दिन भर सामान की जांच पड़ताल करते रहे, घर तक न गए। विशाल सिंह, यह सब तो आपके कहने से किया। आप न होते तो न जाने क्या गजब ढाते। ब्रजधर, मेरी बातों का यह मतलब ना था कि वह आपसे कीना रखते हैं। इन छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देना उनका काम नहीं है। मुझे तो यह फिक्र थी कि दफ्तर के कागज तैयार हो जाए। मैं किसी की बुराई न करूँगा। दीवान साहब को आपसे अदावत थी, यह मैं मानता हूँ। रानी साहब का नमक खाते थे और आपका बुरा चाहना उनका धर्म था, लेकिन अब वह आपके सेवक है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह उतनी ही ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे। विशाल सिंह को आपको पुरानी कथा मालूम नहीं। इसने मुझ पर बड़े बड़े जुल्म किए हैं। इसी के कारण मुझे जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। बस चला होता तो इसने मुझे कत्ल कर दिया होता। ब्रजधर, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। आपका बस चलता तो क्या रानी जी जान बच जाती या दीवान साहब जिंदा रहते। उन पिछली बातों को भूल जाइए। भगवान ने आज आपको ऊंचा रुतबा दिया है, अब आपको उदार होना चाहिए।
ऐसी बातें आपके दिल में न आनी चाहिए। महातों से उनके अफसर के विषय में कुछ पूछताछ करना अफसर को जलील कर देना है। मैंने इतने दिनों तहसीलदारी की, लेकिन नायाब साहब ने तहसीलदार के विषय में चपरासियों से कभी कुछ नहीं पूछा। मैं तो खैर इन मामलों को समझता हूँ, लेकिन इन माहतरों से यदि आप ऐसी बात करेंगे तो वह अपने अफसर की हजारों बुराइयां आपसे करेंगे। मैंने ठाकुर साहब के मुंह से एक भी बात ऐसी न सुनी जिससे यह मालूम हो कि वह आपसे कोई अदावत रखते हैं। विशाल सिंह ने कुछ लज्जित होकर कहा, मैं आपको ठाकुर साहब का मातहत नहीं, अपना मित्र समझता हूँ और इसी नाते से मैंने आपसे यह बात पूछी थी। मैंने निश्चय कर लिया था कि सबसे पहला वार इन्हीं पर करूँगा, लेकिन आपकी बातों ने मेरा विचार पलट दिया। आप भी उन्हें समझा दीजिएगा कि मेरी तरफ से कोई शंका न रखे। हाँ, प्रजा पर अत्याचार न करे। व्रजधर नौकर अपने मालिक का रुख देखकर ही काम करता है। रानी जी को हमेशा रुपए की तंगी रहती थी। 10 लाख की आमदनी भी उनके लिए काफ़ी न होती थी। ऐसी हालत में ठाकुर साहब को मजबूर होकर प्रजा पर सख्ती करनी पड़ती थी। वह कभी आमदनी और खर्च का हिसाब न देखती थी। जिस वक्त जितने रुपए की उन्हें ज़रूरत पड़ती थी, ठाकुर साहब को देने पड़ते थे। जहाँ तक मुझे मालूम है, इस वक्त रोकड़ में एक पैसा भी नहीं है। गद्दी के उत्सव के लिए रुपए का कोई न कोई और प्रबंध करना पड़ेगा। 2 ही उपाय है, या तो कर्ज लिया जाए अथवा प्रजा से कर वसूलने के सिवाय ठाकुर साहब और क्या कर सकते हैं। विशाल सिंह, गद्दी के उत्सव के लिए मैं प्रजा का गला नहीं दबाऊंगा। इससे तो यह कहीं अच्छा है कि उत्सव मना ही न जाए। व्रजधर, हुजूर यह खब फरमाते हैं, ऐसा भी कहीं हो सकता है। विशाल सिंह, खैर देखा जाएगा। जरा अंदर जाकर रानियों को भी खुशखबरी दे आऊं। यह कहकर कुंवर साहब घर में गए। सबसे पहले रोहिणी के कमरे में कदम रखा। वह पीछे की तरफ खिड़की खोले खड़ी थी। उस अंधकार में उसे अपने भविष्य का रूप निखरा हुआ नजर आता था। पति की निष्ठुरता ने आज उसकी मदांत आंखें खोल दी थी। वह घर से निकलने की भूल स्वीकार करती थी, लेकिन कुंवर साहब का उसको मनाने न आना बहुत अखर रहा था। इस अपराध का इतना कठोर दंड, ज्यों-ज्यों वह इस स्थिति पर विचार करती थी, उसका अपमानित हृदय और भी तड़प उठता था। कुंवर साहब ने कमरे में कदम रखते ही कहा, रोहिणी, ईश्वर ने आज हमारी अभिलाषा पूरी की है। जिस बात की आशा न थी वह पूरी हो गई। रोहिणी, तब तो घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। जब कुछ न था तभी मिजाज न मिलता था, अब तो आकाश पर चढ़ जाएगा। काहे को कोई जीने पाए। विशाल सिंह ने दुखित होकर कहा, प्रिय, यह इन बातों का समय नहीं। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमारी विनय सुन ली। रोहिणी, जब अपना कोई नहीं रहा तो राजपाट लेकर चाटूंगी। विशाल सिंह को क्रोध आया, लेकिन इस भय से कि बात बढ़ जाएगी कुछ बोले नहीं। वहां से वासुमती के पास पहुँचे। वह मुंह लपेटे पड़ी हुई थी। जगाकर बोले, क्या सोती हो? उठो, खुशखबरी सुनाऊं। वासुमती, पटरानी जी को सुना ही आए, मैं सुनकर क्या करूंगी। अब तक जो बात मन में थी वह आप सुनने खोल दी तो यहाँ बचा हुआ सत्तू खाने वाला पाहुने नहीं है। विशाल सिंह, क्या कहती हो? मेरी समझ में नहीं आता। वासुमती, हाँ, अभी भोले नादान बच्चे हो, समझ में क्यों आएगा। गर्दन पर छुरी फेर रहे हो, ऊपर से कहते हो कि तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। ईश्वर मौत भी नहीं देते, किस आए दिन की दांता किलकिल से छूटती। यह जलन अब नहीं सही जाती। पीछे वाली आगे आई, आगे वाली कोने में। मैं यहाँ से बाहर पाँव निकालती तो सिर काट लेते। नहीं तो कैसे खुशामदे कर रहे हो। किसी के हाथों में भी जश नहीं, किसी की लातों में भी जश है। विशाल सिंह दुखी होकर बोले, यह बात नहीं है वासुमती, तुम जानबूझकर नादान बनती हो। मैं उधर ही आ रहा था, ईश्वर से कहता हूँ उसका कमरा अंधेरा देखकर चला गया। देखो बात क्या है। वासुमती, मुझसे बातें न बनाओ, समझ गए। मुझे तो ईश्वर ने नाहक मूछें दे दी है। औरत होते तो किसी भले आदमी का घर बसता।
जांग तले की स्त्री सामने से निकल गई और तुम टुकुर टुकुर ताकते रहे। मैं कहती हूँ आखिर तुम्हें यह क्या हो गया है। उसने कुछ कर करा तो नहीं दिया, जैसे काया ही पलट हो गई हो। जो एक औरत को काबू में नहीं रख सकता वह रियासत का भार क्यों संभालेगा। यह कहकर उठी और झलझलाई हुई छत पर चली गई। विशाल सिंह कुछ देर उदास खड़े रहे, तब राम प्रिया के कमरे में प्रवेश किया। वह चिराग के सामने बैठी कुछ लिख रही थी। पति की आहट पाकर सिर उठाकर देखा तो आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विशाल सिंह ने चौंक कर पूछा, क्या बात है प्रिय, रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। रामप्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुन चुकी हूँ, मगर आप उसे खुशखबरी कैसे कहते हैं? मेरी प्यारी बहन सदा के लिए संसार से चली गई। क्या यह खुशखबरी है? अब तक और कुछ नहीं था, जो उसकी कुशल क्षेम का समाचार तो मिलता रहता था। अब क्या मालूम होगा कि उस पर क्या बीत रही है। दुखिया ने संसार का कुछ सुख न देखा, उसका तो जन्म ही व्यर्थ हुआ। रोते ही रोते उम्र बीत गई। यह कहकर रामप्रिया ने फिर सिसक कर रोने लगी। विशाल सिंह, उन्होंने पत्र में जो लिखा है कि मेरा मन संसार से विरक्त हो गया है। रामप्रिया, इसको विरक्त होना नहीं कहते, यह तो जिंदगी से घबरा कर भाग जाना है। जब आदमी को कोई आशा नहीं रहती तो वह मर जाना चाहता है। यह विराग नहीं है, विराग ज्ञान से होता है, और उस दशा में किसी को घर से निकल भागने की जरूरत नहीं होती। जिसे फूलों की सेज पर भी नींद नहीं आती थी, वह पत्थर की चट्टानों पर कैसी सोएगी। बहन से बड़ी भूल हुई। क्या अंत समय ठोकरें खाना ही उसके कर्म में लिखा था? यह कहकर वह फिर सिसकने लगी। विशाल सिंह को उसका रोना बुरा मालूम हुआ। बाहर आकर महफिल में बैठ गए। मेडुखा सितार बजा रहे थे। सारी महफिल तन्मय हो रही थी। जो लोग फजूल का गाना न सुन सके थे, वे भी इस वक्त सिर घुमाते और झूमते नजर आते थे। ऐसा मालूम होता था मानो सुधा का अनंत प्रवाह स्वर्ग की सुनहरी शिलाओं से गले मिल मिलकर इन्हीं नन्ही फुहारों से किलोल कर रहा हो। सितारों के तारों से स्वर्गीय तितलियों की कतारें सी निकलकर समस्त वायुमंडल में अपने झीने परों से नाच रही थी। उसका आनंद उठाने के लिए लोगों के हृदय के कानों के पास आ बैठे थे। किंतु इस आनंद और सुधा के अनंत प्रवाह में एक प्राणी हृदय के ताप से विकल हो रहा था। वह राजा विशाल सिंह थे। सारी बारात हंसती थी, दूल्हा रो रहा था। राजा साहब ईश्वर के उपासक थे। 3 पीढ़ियों से उनके पुरखे यही उपासना करते थे, आते चले थे। उन्होंने स्वयं इस देवता की तन मन से आराधना की थी। आज देवता प्रसन्न हुए थे। 3 पीढ़ियों की अविरल भक्ति के बाद उनके दर्शन मिले थे। इस समय घर के सभी प्राणियों को पवित्र हृदय से उनकी वंदना करनी चाहिए थी। सबको दौड़ दौड़ कर उनके चरणों को धोना और उनकी आरती करनी चाहिए थी। इस समय ईर्ष्या, द्वेष और क्षोभ को हृदय में पालना उस देवता के प्रति घोर अभक्ति है। राजा साहब को महिलाओं पर दया न आती, क्रोध आता था। सोच रहे थे, जब अभी से ईर्ष्या के मारे इनका यह हाल है तो आगे क्या होगा। तब तो आए दिन तलवारें चलेगी। उनकी सजा यह है कि उन्हें इसी जगह छोड़ दूं। लड़े जितना लड़ने का बूता हो, रोए जितनी रोने की शक्ति हो। जो रोने के लिए बनाया गया हो उसे हंसाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। उन्हें राजभवन ले जाकर गले का हार क्यों बनाऊं? उस सुख को जिसका मेरे जीवन के साथ ही अंत हो जाना है, इस क्रूर किराओं से क्यों कष्ट करूं?